एक क्रूर अब्बू अपनी मासूम बेटी को हर रोज एक इंजेक्शन क्यों लगाता था? क्या वाकई यह इंजेक्शन उसे कुछ ही दिनों में जवान बना देता था? लेकिन जिस्म के साथ साथ बेटी के दिल पर क्या बीतती थी? क्या वह यह सब खुशी खुशी बर्दाश्त कर रही थी या अंदर ही अंदर टूट रही थी? क्या अब्बू अपनी बेटी की मोहब्बत में अंधा हो चुका था या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? यह दास्तान है एक बाप और बेटी की जो इश्क, इल्म और अखलाक के बीच उलझे हुए हैं। पूरी वाकया जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह है इंजेक्शन वाली मोहब्बत। अंधेरी रात थी। आसमान बादलों की चादर से ढका हुआ था और कराची शहर के एक सुकून वाले इलाके में डॉक्टर शेरियार की लैब की खिड़की से रोशनी बाहर झांक रही थी। यह रोशनी सिर्फ बिजली की नहीं थी, बल्कि एक बाप के अंदर जल रही उम्मीद की लौ थी, जो हर गुजरते पल के साथ अपनी बेटी की जिंदगी की डोर थामे हुए था। डॉक्टर शेरियार एक मशहूर वंशानुगत आलिम था। उसके मैदान में किए गए तहकीकात को दुनिया भर में सराहा गया था, लेकिन इन दिनों वह शोहरत से दूर एक अलग ही जद्दोजहद में मशगूल था। अब्बू, आज फिर मेरे बाल झड़ने लगे। एक कमजोर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह चौंक कर पलटा। सामने उसकी 12 साल की बेटी शहर खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, बाल सफेद और जिस्म बेहद कमजोर था, मानो बचपन को वक़्त ने छीन लिया हो। शेरियार ने उसके झड़ते बालों को सहलाया, मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और कहा, फिक्र मत करो बेटा, बस थोड़ा और सब्र, अब्बू तुम्हें ठीक कर देंगे। शहर एक नायाब बीमारी प्रोजेरिया से मुब्तला था। ये मर्ज बच्चों को वक्त से पहले बूढ़ा बना देता है। जब बच्चे खेलने कूदने की उम्र में होते हैं, तब उनके जिस्म में बुढ़ापे के निशान उभरने लगते हैं। शहर की अम्मी जहरा 2 साल पहले इसी गम में इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब शेरियार ही शहर का एकलौता सहारा था। उसकी लैब में महीनों से एक पोशीदा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। दुनियावी कानूनों और तिब्बी इदारों की इजाजत के बिना वह एक खतरनाक लेकिन उम्मीद भरे तजुर्बे पर काम कर रहा था। उसी रात लैब का दरवाजा खुला और अंदर आई डॉक्टर आयशा, एक बेखौफ और समझदार आलिमा जो कभी शेरियार की हमकार रह चुकी थी। तो तुमने इसे तैयार कर ही लिया? आयशा ने इंजेक्शन की शीशी को देखा। हाँ, यही वह लम्हा है जहां इल्म और दुआ एक हो जाते हैं, शेरियार ने आहिस्ता से कहा। जानती हो, अगर यह कामयाब हुआ तो हम न सिर्फ शहर को बचा लेंगे, बल्कि तारीख बदल जाएगी। मुझे शहर की फिक्र है, दुनिया की नहीं, शेरियार ने सख्त लहजे में कहा। अगली सुबह कमरा शहर की सांसों से भरा हुआ था। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी, जहां बच्चे खेल रहे थे। उसकी आंखों में एक गहरी हसरत थी। अब्बू, क्या मैं भी कभी ऐसे दौड़ पाऊंगी? शेरियार ने मुस्कुराकर इंजेक्शन हाथ में लिया। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है, बाकी सब अब्बू संभाल लेंगे। शहर ने चुपचाप आंखें बंद कीं। सुई उसके हाथ में चुभी, लेकिन दर्द के बजाय एक अजीब सी गर्मी उसके जिस्म में फैल गई। पहला हफ्ता गुजर गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर हफ्ते एक नया इंजेक्शन, एक नई उम्मीद। कुछ ही दिनों में शहर के बालों में हल्की काली चमक दिखने लगी। उसकी जिल्द की झुर्रियां कम होने लगीं। उसकी आवाज में फिर से जान लौटने लगी। वह रोज आईने में खुद को देखती और हैरत से पूछती, अब्बू, मैं बदल रही हूं ना? शेरियार सिर्फ सर हिला देता। उसकी आंखें सब कह देतीं, लेकिन जुबान खामोश रहती। वह जानता था कि यह कामयाबी कितने कानूनों को तोड़कर हासिल की गई थी, लेकिन हर तजुर्बा सिर्फ कामयाबी नहीं लाता, कुछ सवाल भी खड़े करता है। शहर का चाचा आरिफ, जिसे कभी मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया था, अब एक सरकारी अफसर था। उसे हमेशा से शेरियार से जलन थी। उसे शक हुआ कि शेरियार कुछ छिपा रहा है। एक रात जब शेरियार लैब में नहीं था, आरिफ चुपके से अंदर गया। शीशियां देखीं, नोट्स उठाए और आखिर में एक इंजेक्शन चुरा लिया। अब मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा शेरियार। तुमने इल्म को अपना निजी हथियार बना लिया है।
आरिफ ने मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी। मीडिया ने मामले को हवा दे दी। मशहूर आलिम अपनी बेटी पर गैर कानूनी तजुर्बा कर रहा है। क्या एक बच्ची को साइंटिफिक नमूना बनाया जा रहा है? लैब पर छापा पड़ा। शेरयार को हिरासत में ले लिया गया। शहर रोती रही। अब्बू, आपने कहा था आप मुझे ठीक करेंगे। आप तो मेरे हीरो थे। शेरयार को अदालत ले जाया गया। डॉक्टर आयशा को भी बुलाया गया। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं थी। यह मोहब्बत, इल्म, उसूल और जज्बात की लड़ाई थी। अदालत के सामने खड़े शेरयार ने बस इतना कहा, मैंने शहर को बचाने के लिए वही किया जो एक बाप कर सकता है। अगर यह जुर्म है तो मैं इसकी सजा कबूल करता हूं। शहर अब इंजेक्शन से महरूम हो चुकी थी। आयशा ने अदालत से गुजारिश की कि इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए, वरना शहर की हालत फिर से बिगड़ जाएगी। अदालत ने फैसला महफूज रखा, लेकिन उसी लम्हे शहर के बालों की चमक फिर से फीकी पड़ने लगी, जैसे वक्त पीछे लौट रहा हो। शेरयार ने जेल की खिड़की से आसमान की तरफ देखा और बस एक ही दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, पर अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरी बेटी को बचा ले। अदालत के बाहर मीडिया, रिपोर्टर्स और आम लोग जमा थे। कैमरे हर कोण से शेरयार पर फोकस किए हुए थे। कोई उसे हीरो कहता, कोई पागल आलिम तो कोई जालिम बाप। शहर अपने कमजोर कदमों के साथ अदालत के दरवाजे पर पहुंची। उसके चेहरे पर थकान, मगर आंखों में हिम्मत थी। वह जानती थी कि आज उसके अब्बू का फैसला सिर्फ कानून नहीं करेगा, बल्कि वह खुद भी गवाह बनेगी। जज साहब ने कक्ष में खामोशी की हिदायत दी। सरकारी वकील ने कहा, जनाब ए आला, डॉक्टर शेरयार ने अपनी बेटी पर एक नायाब लेकिन खतरनाक तजुर्बा किया, बिना किसी सरकारी इजाजत या अखलाकी कमेटी की मंजूरी के। यह न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि एक नाबालिग बच्ची के हुकूक का भी खात्मा है। शेरयार चुपचाप बैठा था, आंखें बंद किए जैसे अपने अंदर झांक रहा हो। फिर डॉक्टर आयशा गवाह के तौर पर खड़ी हुई। आयशा की आवाज में ताकत और सच्चाई थी। हमने यह तजुर्बा गहरी तहकीकात के बाद किया। इस इंजेक्शन का फॉर्मूला शहर के जीन प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। हमारे पास वक्त नहीं था, क्योंकि शहर की बीमारी तेजी से बढ़ रही थी। यह कोई जुनून नहीं, एक बाप की बेबसी थी। जज ने सवाल किया, क्या आपके पास इस तजुर्बे की कामयाबी का कोई सबूत है? आयशा ने कुछ तस्वीरें और रिपोर्ट्स अदालत में पेश कीं। शहर की पहले और बाद की हालत, उसके जीनोम स्कैन और खून के नमूने। अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जब शहर को गवाही के लिए बुलाया गया तो पूरे कमरे की नजरें उस पर टिक गईं। वह कमजोरी के बावजूद वकार से जज के सामने खड़ी हो गई। मेरे अब्बू ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरी जिंदगी वापस दी। मैं खेलने, दौड़ने और हंसने लगी थी। वह सारी चीजें जो मैंने खो दी थीं। फिर वह रुकी, आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने अब्बू वापस चाहिए। वह गलत नहीं थे, वह सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते थे। जज ने आरिफ को भी बुलाया। आरिफ की आवाज में गुस्सा और जलन झलक रही थी। शेरयार हमेशा खुद को सबसे बड़ा आलिम समझता है। उसने कानून, अखलाक और कवायद की अनदेखी की। शहर के साथ हमदर्दी है, लेकिन कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। जज ने पूछा, अगर इंजेक्शन कामयाब हो रहा था तो तुम्हें क्या एतराज था? आरिफ खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने आंखें झुका लीं। 3 दिन की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। अदालत इस बात को तस्लीम करती है कि डॉक्टर शेरयार का काम गैर रवायती और कायदों से हटकर था, लेकिन इसका मकसद वाज़ेह तौर पर इंसानियत और अपनी बेटी की जान बचाना था। इसलिए अदालत डॉक्टर शेरयार को बरी करती है। हालांकि मेडिकल काउंसिल को यह हिदायत दी जाती है कि वह इस तहकीकात को कवायद में लाकर और ज्यादा जांच करे। अदालत के अंदर तालियां बजने लगीं। शहर दौड़कर अपने अब्बू से लिपट गई। वह लम्हा शायद दुनिया के हर कानून से बड़ा था। अब मीडिया का रुख बदल चुका था।
बाप ने इल्म के जरिए बेटी को नई जिंदगी दी। पाकिस्तानी आलिम ने प्रोजेरिया के इलाज में तारीख रच दी। शेरयार ने सभी इंटरव्यूज से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं आलिम हूं, हीरो नहीं। मेरी कामयाबी शहर की मुस्कुराहट है। कुछ हफ्तों बाद शेरयार, शहर और डॉक्टर आयशा एक नए शहर में चले गए, इस्लामाबाद की पुरसुकून वादियों में, जहां कोई उन्हें पहचानता नहीं था। शहर ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया। उसकी जिंदगी अब मामूली हो चुकी थी। वह कक्षाएं लेती, खेलती, हंसती और ख्वाब देखती थी। एक दिन स्कूल में मेरी कहानी विषय पर एक तकरीर थी। शहर ने स्टेज पर आकर पूरे एतमाद से कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मेरे अब्बू हैं। जब दुनिया मुझे छोड़ने वाली थी, मेरे अब्बू ने हार नहीं मानी। उन्होंने वह सब किया जिससे मुझे जिंदगी मिली। मैं उनकी शुक्रगुजार हूं, और उन सभी लोगों की भी जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया। उसकी तकरीर खत्म हुई और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक शाम लैब की खिड़की से बाहर देखते हुए शेरयार ने आयशा से कहा, कभी सोचा नहीं था कि मोहब्बत और इल्म एक दिन इस तरह मिलेंगे। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहब्बत वही एक जज्बा है जो हकीकत से बड़ा होता है, और हकीकत हमेशा बचाती है। शहर अब रोजाना अपने बालों में रंगीन क्लिप लगाती, दुपट्टे में लिपटकर स्कूल जाती और हर दिन अपने अब्बू को गले लगाकर कहती, अब्बू, आपने मेरी जिंदगी बचाई और मुझे जिंदगी से मोहब्बत करना सिखाया। जब मोहब्बत और इल्म एक रास्ते पर चलते हैं तो करिश्मे जन्म लेते हैं। कभी कभी मोहब्बत अजीब तरीकों से जाहिर होती है, मगर उसका मकसद पाक होता है।